नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 पर नजर डालें उससे पहले इस बीच महासंग्राम 2023 से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आज बीजेपी में चिंतामणि महाराज शामिल हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। दरअसल कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं चिंतामणि महाराज, और कांग्रेस पार्टी ने चूंकि टिकट नहीं दिया तो इस वजह से वे नाराज हैं और बीजेपी संगठन के संपर्क में चिंतामणि हैं। चिंतामणि महाराज अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी मिल रही है। कई कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये टिकट कटने और दल बदल का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में भी बीजेपी के नेताओं से मिलते हुए चिंतामणि महाराज, और ऐसे में चिंतामणि महाराज के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वे आ सकते हैं। हाथ का साथ छोड़ कमल का फूल थामेंगे सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको इस बार टिकट नहीं दिया है और इस बात से वे काफी नाराज हैं और अब वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ममता लांजेवार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ममता, चिंतामणि की चिंता तो खत्म हो गई, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, चिंतामणि महाराज के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार चल रही थी और जब खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनकी टिकट कटी, तो इसके पहले भी बृजमोहन अग्रवाल जो है उन्होंने मुलाकात की थी और ये तस्वीरें भी काफ़ी छाई हुई थी। तो उस समय ये कहा जा रहा था कि वो उस समय बीजेपी में शामिल होंगे, करीबन 7-8 दिन पहले की बात है। लेकिन अब अगर हम बात करें, चूंकि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, तो ऐसा में कहा जा रहा है कि हो सकता है वो बीजेपी में शामिल होंगे, इसकी तैयारियां भी है। और जो कहा इनके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब भी कोई बड़ा लीडर जो है वो शामिल होता है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या और कोई जनप्रतिनिधि हो, तो उनके समर्थक भी होते हैं, तो उनके समर्थकों को लेकर वो शामिल होते हैं। तो चिंतामणि महाराज के साथ भी ये कहा जा रहा है कि उनके साथ उनके समर्थक भी बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि जब वो शामिल हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी वो अधिकृत रूप से कुछ भी कह नहीं रहे हैं, इसको लेकर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि उनके टिकट कटने से वो नाराज चल रहे हैं। न केवल चिंतामणि महाराज की बात करें, जैसे कि अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट कटा तो वो निर्दलीय चुनाव में उतर रहे हैं। इसके अलावा जो विनय जायसवाल है मनेंद्रगढ़ से, उनकी टिकट कटी तो वो जो है वो गोंगप्पा से उन्होंने नामांकन खरीदा है और चुनाव लड़ने की बात कही है। तो ऐसे बहुत से कुछ जो विधायक हैं वो जो पहली बार में विधायक बने थे वो भी जो है वो दूसरे जिनकी टिकट कटी है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी पार्टी का सहारा ढूंढ रहे हैं। जो कि कांग्रेस में से बहुत सारे लोग गए हैं जो दावेदार थे कांग्रेस से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो उसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और उनका कहना है कि तमाम जो है वो फीडबैक ली गई थी, तमाम सर्वे किया गया था, समीकरणों को ध्यान रखा गया और उसके आधार पर हमने प्रत्याशी चुने हैं। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ में ये हो जाता है कि टिकट कट गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे बात भी की जा रही है, उन्हें मनाने की भी कोशिश की जा रही है और बाकी स्वतंत्रता भी है कि जो है वो अपना निर्णय ले सकता है। लेकिन उनका कहना है कि इसका कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना अभी कांग्रेस की तरफ से ममता इस पर कोई प्रतिक्रिया आई हो, क्योंकि चिंतामणि अभी सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। अभी देखिए, पहले जब इस बात पर बात की गई थी, चाहे अनूप नाग को लेकर बात की जाए, चाहे चिंतामणि महाराज को लेकर बात की जाए या और लोगों को लेकर बात की जाए, तब कांग्रेस का कहना था कि हम बात कर रहे हैं, सबसे बातचीत की जाएगी, लेकिन बाकी जो उनका स्वतंत्र अपना निर्णय होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम बात करें। और वाकई अगर देखने वाली बात होगी कि ये जो दल बदल रहे हैं या दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि चिंतामणि महाराज को तो आप बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या जनता कांग्रेस, सभी ने जो अपनी टिकट बांट दी, अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, तो बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तो ये इस बात की तो अटकलें खत्म ही हो गई है कि भाई वो टिकट को लेकर कोई उनकी डिमांड रह सकती है। उनकी भूमिका क्या होगी ये भी देखने वाली बात होगी, चूंकि कांग्रेस को छोड़ के अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो किस तरह से चीजें होंगी ये तो नतीजे निकलने के बाद में पता चलेगा कि सिर्फ वोट कटवा बन के रह जाते हैं या कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि हलचल जरूर तेज हो जाती है और चर्चाओं का दौर जरूर शुरू हो जाता है पार्टियों के भीतर। जी बिल्कुल, आगे डिटेल्स के लिए संपर्क करेंगे आपसे जब
ये ज्वाइनिंग होगी और कितने कार्यकर्ता उनके साथ आते हैं और क्या कुछ औपचारिकताएं रहेंगी, कौन कौन नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, ये सब आपसे डिटेल्स लेने के लिए संपर्क करेंगे आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए ममता। और बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सतना में अधेड़ की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ। नागौद थाना क्षेत्र के मोहारी टोल नाका में वारदात हुई, जहां फैमिली रेस्टोरेंट में ये वारदात हुई। अधेड़ को पहले कार में सवार 2 व्यक्तियों ने अगवा करने की कोशिश की, विरोध किया तो उसके साथ जमकर मारपीट हो गई। रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ने बीच बचाव कर अधेड़ की जान बचाई। दरअसल पूरा जो ये घटनाक्रम है एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश जारी है। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब मारपीट हुई थी। दावा ये किया जा रहा है कि इसमें नजर आ रहे शख्स आरोपी और पीड़ित दोनों ही हैं। इसमें देखिए ये किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, खींचतान हो रही है। लोगों ने इस अधेड़ को बचाने के लिए आकर बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर इस शख्स की जान बचाई जा सकी। तस्वीरों में दिखाई दे रहे 3 आरोपी, 1 पीड़ित। देखिए गाड़ी वहां पर एक दिखाई दे रही है और 3 आरोपी सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जो कि एक अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। और पुरानी रंजिश का, आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये मारपीट की गई थी। मोहारी टोल नाका के पास इस वारदात को अंजाम दिया। अधेड़ को अगवा करने की कोशिश की गई, जबरन उसे गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया, फिर उसके साथ वहीं पर मारपीट की गई। 3 लोग मिलकर तो शख्स को मारते पीटते नजर आए। पहले गाड़ी में डालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बैठा। आपसी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। सतना में अधेड़ की पिटाई का ये मामला। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंदौर में बंगले में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का एक मामला सामने आया, जहां कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि कनाडिया थाना क्षेत्र में बंगले में आग लगी थी। भीषण आग, कई घंटे के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। धुएं के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं दरअसल इस बंगले की थोड़ा दूर हो जाना, अंदर की पहले फ्लोर पर ये तस्वीरें, जो कि पहली मंजिल पर, जहां देखिए आग की लपटें काफी तेजी से वहां उठ रही हैं और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी बताई जा रही है। और अगर आप तस्वीरों के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ देखें तो वहां पर जो आग का रंग है वो कुछ नीला सा भी होता नजर आ रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी ईंधन के संपर्क में है। अब वो गैस पाइपलाइन हो सकती है या क्या कुछ कारण है, इसके बारे में जांच के बाद ही ये देखिए किस तरह से नीली आग की जो फ्लेम है वो निकल रही है। किसी ईंधन के संपर्क में आवश्यक रूप से ये आई है, तब कहीं जाकर ये नीली फ्लेम निकल रही है। और आग का जो रंग है वो वहां पर कुछ बदला हुआ नीला सा रंग दिखाई दे रहा है, जिससे अमूमन ईंधन के संपर्क में आकर जब आग जलती है तो इस रंग की दिखाई देती है। ये बिचौली एफसी का मामला है भैया, और ये B100 श्री शिला NR स्टेट इसमें फायर हुआ है और हम लोग स्पॉट पे आए हैं, जिसमें क्या बोलते हैं अंदर काफ़ी धुआं वगैरह हो गया था। उसकी वजह से जो है हमको आग बुझाने में काफ़ी तकलीफ आई है, क्योंकि क्या है कि इसके अंदर शायद फोम वगैरह है, उसके अंदर बारीक बारीक चीज़ें, मखमल की कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर जो है उसकी वजह से ज़्यादा धुआं हुआ है। हमको कांच ही फोड़ना पड़े हैं और हमारे अंदर क्या एक्सटिंग्विशर भी फोड़े गए हैं। उसके हिसाब यहाँ पे हम लोगों ने आग बुझाई है। ये बंगला गिरीश मतलानी जी का है गिरीश मतलानी जी का है और उन्हीं के बंगले को बुझा है। टेरेस और फर्स्ट सेकंड पे दोनों पे फायर हुआ है ना, ऊपर भी फायर हुआ है, थर्ड पे भी फायर हुआ है और ये आग जो है चारों तरफ फैली है। आग लगने का कारण तो 60 के बता रहे हैं लोग, और जितने हमारे कर्मचारी सभी को जो है उसका धुआं इनहेल किया है, जो काफ़ी तकलीफ हुई है उन लोगों को। 70 से पानी का तो बताना संभव नहीं, पानी तो अब सुबह ही बता पाएंगे, सभी पूछना पड़ेगा पानी कितना है। तो ये इंदौर से घटनाक्रम सामने आया था, जहां पर बंगले में भीषण आग लगी और आग की लपटें देखिए दूर से ही उठती हुई दिखाई दे रही हैं और काफ़ी तेज़ और भयानक की आग थी। हालांकि इसके बारे में जो जानकारी अब तक मिली है उसके अनुसार राहत की बात यह है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ, किसी तरह की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। कनाडिया थाना क्षेत्र के बंगले में आग लगने के बाद आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्कत वहाँ पर दमकल कर्मचारियों को करनी पड़ी। और अब बढ़ते आगे, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 पर नजर डालते हैं।